गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th की हिंदी में अपूर्व अनुभव नामक पाठ के अगले पार्ट का अध्ययन करेंगे। पिछले पार्ट में हमने इस पाठ पर आधारित 3 प्रश्नों का अध्ययन किया था। तो इस पार्ट में हम इसके चौथे प्रश्न से उसके आगे के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। लेकिन इस चौथे प्रश्न को हल करने से पहले हम एक बार आपको फिर बता दें कि यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपके सिलेबस से संबंधित कोई भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच जाए, वह वीडियो सबसे पहले आप ही के पास पहुंचे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना न भूलें, क्योंकि जिससे आपके दोस्त भी इस वीडियो का पूरा लाभ ले सकें। और हमें भी कमेंट करके यह ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए हम इस चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है, नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आइए हम गद्यांश पहले पढ़ते हैं। उस समय दुई शाखा पर खड़ी तो चांद द्वारा यास की चांद को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते, पर यासुकी चांद को तो चांद पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी चांद के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चांद को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। तो ये था गद्यांश। अब आइए हम इस पर आधारित 3 प्रश्न हैं, इन तीनों प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है, तो चांद द्वारा यास की चांद को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह क्या करता। अभी आपने पढ़ा, यहाँ देखिए कि तो चांद द्वारा यास की चांद को पेड़ की ओर खींचते कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। ठीक ना। तो ये प्रश्न हुआ कि तो चांद द्वारा यास की चांद को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह क्या करता। उत्तर हो जाएगा कि तो चांद द्वारा यास की चांद को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह डर के मारे चीख उठता। ठीक, ये था का उत्तर। खा है, तो चांद तथा यास की चांद को कड़कती धूप से कौन बचा रहा था। तो इसका उत्तर हम देखते हैं। देखिए यहीं पर, तो चांद तथा यास की चांद को कड़कती धूप से कौन बचा रहा था। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। उन्हें का मतलब तो चांद और यास की चांद को। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि तो चांद तथा यास की चांद को कड़कती धूप से बादल का एक बड़ा टुकड़ा बचा रहा था। ठीक है। गा है, तो चांद किसके लिए भारी खतरा उठा रही थी। यहाँ देखिए, यासुकी चांद के लिए भारी खतरा उठा रही थी। तो उत्तर हो जाएगा तो चांद यासुकी चांद के लिए भारी खतरा उठा रही थी। ओके बच्चों, तो ये था चौथा प्रश्न। उम्मीद है कि ये चौथा प्रश्न जो है वो पूरी तरह से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इस वीडियो को देखकर फेयर कॉपी में आप इसका नोट्स बनाते रहिएगा। आइए अब हम 5वां प्रश्न देखते हैं। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, इसमें 6 खंड दिए गए हैं 5वें में। तो आइए हम सॉल्व करते हैं इसको। पहला है, अपूर्व अनुभव कहानी के पात्रों के नाम लिखिए। देखिए, इसमें अपूर्व अनुभव में जितने पात्र हैं मुख्य रूप से 3 ही पात्र हैं, तो चांद, यासुकी चांद और राखी। क्योंकि राखी जो है वह तो चांद जब यासुकी चांद को पेड़ पर चढ़ाने के लिए जा रही तो उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया था। तो मुख्य रूप से 3 पात्र हैं, तो चांद, यासुकी चांद, राखी और अल्प समय के लिए तो चांद की माँ। बस ये मुख्य रूप से 4 पात्र हैं, तो चांद, यासुकी चांद, राखी और तो चांद की माँ, जिसका नाम नहीं है पाठ में। ओके। खा का उत्तर देखते हैं। तो चांद कौन थी और उसकी हार्दिक इच्छा क्या थी। तो चांद कौन थी। देखिए, तो चांद जो थी वो तोमोए के एक स्कूल में पढ़ती थी और वह यासुकी चांद की दोस्त थी।
ये तो हो गया तोतो चान कौन थी, और उसकी हार्दिक इच्छा क्या थी। तोतो चान की हार्दिक इच्छा थी कि वह यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाए। ठीक, तोतो चान कौन थी। तोतो चान तोमोए के एक स्कूल में पढ़ती थी। वह यासुकी चान की दोस्त थी और उसकी हार्दिक इच्छा थी कि वह यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाए। ये था खा का उत्तर। आइए अब हम गा देखते हैं। तोतो चान ने लोगों से क्यों छिपाया कि उसने यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ने के लिए आमंत्रित किया है। देखिए, तोतो चान ने लोगों से, पाठ आपने पढ़ा है तो ये प्रसंग आपको याद होगा कि तोतो चान ने लोगों से क्यों छिपाया कि उसने यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ने के लिए आमंत्रित किया है। देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा कि तोतो चान ने लोगों से इसलिए छिपाया कि उसने यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ने के लिए आमंत्रित किया है क्योंकि यदि बड़े लोग इस बात को जान जाते तो उसको डांटते। ठीक है ना, तो डांट खाने के डर से उसने इस बात को बड़ों से और अन्य लोगों से छिपा लिया था। अब आइए हम इसका घा का उत्तर देखते हैं। तिपाई सीढ़ी लगाने पर भी यासुकी चान द्विशाखा पर चढ़ने में असमर्थ क्यों था। देखिए, तिपाई सीढ़ी लगाने पर भी यासुकी चान द्विशाखा पर चढ़ने में असमर्थ इसलिए था क्योंकि यासुकी चान के हाथ व पैर में पोलियो हो गया था, जिससे उसके दायां हाथ और दायां पैर कमज़ोर हो गया था। ठीक है ना। अंगा, यासुकी चान ने तोतो चान को किस नई चीज़ की जानकारी दी। देखिए, यासुकी चान ने तोतो चान को टेलीविज़न के बारे में जानकारी दी थी और यह तोतो चान के लिए एक नई बात थी, नई चीज़ थी, क्योंकि उसने जब तोतो चान के साथ यासुकी चान द्विशाखा पर पहुंचता है तो उसने कहा था कि हमारी बहन अमेरिका में रहती है, वहाँ टेलीविज़न है, वहाँ हम लोग बैठ करके सुमो की कुश्ती टेलीविज़न में देख सकते हैं। तो यासुकी चान की बातों को सुनकर तोतो चान सोचती है कि सोमो तो बहुत बड़े होते हैं, वो टेलीविज़न जैसे छोटे से डिब्बे में कैसे समा सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ यासुकी चान ने तोतो चान को टेलीविज़न नामक नई चीज़ के बारे में या वस्तु के बारे में जानकारी दी थी। अच्छा, अपूर्व अनुभव कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। देखिए, अपूर्व अनुभव कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरे की मदद करनी चाहिए, क्योंकि दूसरे की मदद करने में जो आनंद मिलता है वह हर आनंद से अधिक आनंद देने वाला होता है या प्रसन्नता देने वाला होता है, और दूसरे की मदद करके हमें भी आनंद मिलता है, खुशी मिलती है। ठीक है बच्चों, तो इस पार्ट को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके अगले भाग को हम आपके समक्ष अगले पार्ट में लेकर पुनः उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू। लेकिन हम आपको फिर बता दें कि यदि अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। हमें भी कमेंट करके यह ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, थैंक यू।